तो फ्रेंड्स, अभी हम चाचा चाची ढाबा से खाना खा के निकल चुके हैं मनाली पहुंचने के लिए। और ये NH 505 जो कि आप देख रहे हैं, जो कि तकरीबन 125 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच है लोसर से मनाली का। और ये अगर हम गूगल मैप्स पे देखें तो 3 घंटे का टाइम दिखाता है, बट दोस्तों ये 3 घंटे में तो नहीं, तकरीबन आप मान लो 5 से लेकर 6 घंटे का सफ़र है ये। जब हम इस रोड पर चलते हैं तो आप 15-20 से ज़्यादा स्पीड में ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा है रोड कंडीशंस सारे पत्थर ही पत्थर, मतलब कि बुरा हाल है। रास्ते में वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं और पानी के भरे हुए भी जगहें आती हैं जहाँ जिसके अंदर पत्थर होते हैं, कुछ पता ही नहीं दिख ही नहीं रहा होता, अंदर का आइडिया ही नहीं होता कुछ भी। मतलब काइंड ऑफ ये कह लो कि काफ़ी मुश्किल रहता है। और जिससे भी आप इस रोड पे जाने का पूछोगे, जबकि मैं यहाँ से जब चला था चंडीगढ़ से पूरा सर्किट करने के लिए, तो लास्ट तक भी मैं श्योर नहीं था कि इस रास्ते से जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि एक तो कार अपनी डिज़ायर थी। और फिर जब वहाँ मैंने जिससे भी पूछा उसने मना ही करा है। एक भी इंसान ने ऐसा नहीं कहा कि आप चले जाओ टेंशन फ्री होके, सभी ने मना करा है। और मोस्टली तो सीधा ही कह देते थे कि भाई चैम्बर निकल के हाथ में आ जाएगा, फिर स्वाद आ जाएगा। तो थैंक गॉड ऐसा तो नहीं रहा कि भी चैम्बर निकला, बट रास्ता बहुत टफ था, बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ा। और मैं बताऊं आपको, इस रास्ते का तो इतना स्ट्रेस था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस हम चले हुए थे। और वापस आने के बाद मैंने सोचा कि वहाँ रास्ते में रुककर कुछ व्लॉग वगैरह करना चाहिए था, बट जब रास्ते में थे तो टेंशन इतनी बढ़ रखी थी कि माइंड में बस ये हो रखा था कि किसी तरीके से ये रास्ता ख़त्म हो, क्योंकि ना यहाँ पे नेटवर्क, ना कुछ, ना लेना ना देना, ना कोई इंसान, कोई दो चार जो लोग कभी क्रॉस हुए होंगे बीच में तो हुए होंगे 2-4 गाड़ियाँ। और इतना ज़्यादा टेंशन थी कि अगर कार का एक नट भी गिर जाए टूट के या कुछ भी हो जाए तो मनाली से मैकेनिक आएगा या फिर टोइंग वैन आएगी, वो कार को मनाली लेके जाएगी। तो इस वजह से ये रास्ता मतलब कह लो कि बिल्कुल भी हमने एंजॉय नहीं करा। बस ये था कि लास्ट मोमेंट तक भी हमें ये नहीं पता था कि हम ये कार हमारी कवर कर भी लेगी या नहीं कर लेगी। और मैंने पूरा मन यही बनाया था कि कहीं अगर ऐसा मुझे दिखा कि नहीं करेगी तो वहाँ से मैं वापस मुड़ जाऊँगा लोसर की तरफ। तो हम इस रास्ते पे चलते गए काफ़ी केयरफुली, और लास्ट तक पहुंचने तक भी मुझे ये यकीन नहीं था कि मैं ये रास्ता कवर कर लूँगा। और जो इसमें क्रॉसिंग्स आई, वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह, वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी। पत्थर ही पत्थर कई जगह। तो हमें मतलब कि मैंने शूज़ रखे हुए थे, गम बूट्स होते हैं जो, तो उन्हें पहन के मैं उसमें पानी में जाके चेक करके आया कि पत्थर कहाँ पे बड़ा है कहाँ पे छोटा है। और कई जगह ऐसी कंडीशंस आई कि देख के पता लग रहा था कि भी गाड़ी तो लगेगी। अब लगानी कौन सी जगह नीचे है वो देखो। उस साइड में कौन सा पत्थर है बेटा? इधर से ज़्यादा नीचे होगी हैं? तेरी वाली साइड बजी? हाँ। कोई नहीं, सेंटर नहीं बजना चाहिए, साइडें तो बजेंगी। तो आप अगर ऐसे ट्रिप पे जाते हैं तो एक बार ही मैकेनिक के पास जाके ना अपने कार का थोड़ा समझ लो कि कौन से डेलिकेट पार्ट्स हैं, कौन से टूट जाए तो चल जाएगा, कौन से नहीं टूटने चाहिए। जैसे इंजन बचाना होता है, ऑयल पंप होता है नीचे एक, वो बचाना होता है। ये सारी चीज़ें बचा के रखनी होती हैं कार की।
तो मोस्टली तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कार नीचे लगेगी तो सबसे सेफ साइड होती है कि आप उसके ऊपर टायर चढ़ा के लेके जाओ। साइड में अगर थोड़ी बहुत ही लग जाती है चैसी वगैरह, उसका इतना कुछ नहीं होता। बट अगर इंजन का चैम्बर लग गया, टूट गया, या फिर ऑयल पंप वगैरह कुछ टूट गया तो बस फिर तो फंस ही जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्रॉस करा हमने एरिया। तो फ्रेंड्स अभी तक का टफ पोर्शन ये वाला है। इस तरफ भी कुछ खास जगह नहीं है एंड उधर भी फिर अभी ये पत्थर हमने लगाए हैं 3। पहले तो ये अकेला बड़े वाला ही था। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कैसा ये ढेर सारे पत्थरों से भरा हुआ, बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ ये नेशनल हाईवे इस नेशनल हाईवे की सिर्फ एक ही दिक्कत है कि इस पे रोड मिसिंग है, और वो भी पूरा 120-25 किलोमीटर। रोड का नामो निशान नहीं है, बस ये ऐसा ही ऑफ रोड प्लेन करा हुआ हिस्सा है। और इस पे स्पीड तो आप ये लगा लो 10-15-20 यही रखनी पड़ती है। ज़्यादा स्पीड करेंगे तो नुकसान कर लेंगे कोई ना कोई कार का, तो इस वजह से कंट्रोल स्पीड में ही चलना पड़ता है। प्लस ये रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता सुबह, मतलब कि चलते चलते कई बारी गुस्सा भी बहुत आने लग जाता है, और ये मतलब एक कह लो अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। कार भी नहीं तेज़ चला सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस चलते रहो 10-15 की स्पीड में। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सा हो जाता है इस पे। तो आप जब भी इस रास्ते पे जाएं तो जैसे मैंने बोला अपने मैकेनिक से, एक बारी कार का समझ के जाएं। दूसरा इतना मन बना के जाएं कि आपको 5-6 घंटे 15-20 की स्पीड में कार चलानी पड़ेगी, और कोई आइडिया भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं होता, तो कोई आइडिया नहीं होता कि कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है, कितना रह गया है, कोई आइडिया नहीं। बस एक तरीका होता है कि जो लोग सामने से आ रहे होते हैं उनसे पूछ लो कि कितनी दूर है भाई मनाली का जो रोहतांग पास वाला रोड है। निकल जाएगी। उस वाले पत्थर पे ना टायर चढ़ा देना, निकल जाएगी प्यार से, ऐसे करके ऐसे। कोशिश करना, मुझे दे, है मैं देख के आता हूँ। कोशिश करना लेफ्ट साइड से निकालना, इन वालों पे पत्थर चढ़ा के। बाकी मैं देख, मैं डालूँ, कूद जाता हूँ मैं। पूरी गाड़ी के हिसाब से देखियो। ये वाले टायर इन पे रख सकते हैं ना, तब बढ़िया होएगा।
तो ऐसे ही चलना होता है वहाँ पे। और मैं तो कहता हूँ कि आप कभी भी जैसे ऐसे ऑफ रोड या कुछ ऐसे टफ टेरेन पे जाते हैं तो जो लोग सामने से आ रहे होते हैं उनसे पूछते हुए ही चलना चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पे पूछा था, जो लोग आए थे इस तरफ से, तो उन्होंने चंद्रताल का बताया था कि चंद्रताल में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, वहाँ तो टेम्पो ट्रैवलर भी फंस रहे थे, तो वहाँ मत जाना कहते हैं। अब वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी और जगहों का जैसे इस रास्ते का तो कुछ मतलब कि व्हीकल आ रहे थे, बस यही था कि स्लो स्पीड में और आराम से ही चलें। तो ये जो रास्ता है हमने बड़ी पेशेंटली कवर करा, और फर्स्ट टाइम ही मैं इस रास्ते पे गया था तो पहली बार ये ऐसा नेशनल हाईवे देखा। और ये एक्चुअली ग्लेशियर पॉइंट्स हैं, इस करके यहाँ रोड बन भी नहीं सकता। ये सारे ग्लेशियर पॉइंट्स हैं, यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है सर्दियों में। चिपका के पूरा बहुत जगह आराम से चल जाएगी।
मजा आ गया। क्या मस्त हवा चल रही है यार। रोहतांग पास में तो वो ठंडी होगी ना। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने लोसर टू मनाली रोड जो था वो कवर कर लिया है। ऑफ रोडिंग वाला पोर्शन सारा ख़त्म हो गया है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम सही सलामत और बढ़िया तरीके से पहुंच गए। कार भी हमारी बढ़िया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, कोई नीचे से पत्थर नहीं लगा, कोई कुछ नहीं हुआ। और अभी हमारे सामने मनाली ले हाईवे है। इस पर चढ़ने से पहले एक बारी यहाँ रुकने का मन करा और ये रोड देख के इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जिस रोड से हम आए हैं, देन जिस रोड पर चढ़ने लगे हैं। एक्चुअली बाहर हवा बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं अंदर ही ब्लॉक कर रहा हूँ। तो आइए आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारे और अंदर के। ये रोहतांग पास है। ये रोहतांग पास है ऊपर हमारे, और ये लेह मनाली हाईवे, और ये वाला रोड है जिससे हम आए हैं। जैसा आपको दिख रहा है बस सारा वैसा ही था और इससे भी बुरा ही था। तो फाइनली ये हमने कवर कर लिया है लोसर टू मनाली रोड। ऑफ रोड है इसको। तो अब हम चढ़ने लगे हैं मनाली हाईवे पर। बाकी मैं इस रोड का ओवरऑल एक्सपीरियंस बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है क्योंकि ये हमारी गाड़ी, और ये हम चढ़ने लगे हैं मनाली लेह हाईवे पर। तो फाइनली ये हमने कर दिया अपना डैश कैम की रिकॉर्डिंग ऑन। तो अब फाइनली हम चढ़ रहे हैं मनाली लेह हाईवे पर। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी टाइम हुआ है तकरीबन 2:25। सुबह 9 बजे हम चले थे। तो फ्रेंड्स सुबह 9 बजे हम चले थे एंड अभी 2:25 हुए हैं। तो आप लगा लीजिए 3, 4, 5, 5.5 घंटे लग गए तकरीबन कवर करने को इसको। बाकी मिलते हैं। चलो जी, जय बाबे की। सो फ्रेंड्स अभी हम रोहतांग पास के इस तरफ हैं और दूसरी तरफ मनाली है। तो वहाँ पहुँचने के लिए रोहतांग पास को जब हम पहले ऊपर से क्रॉस करते थे तो तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होता था और क्रॉस करने में तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लग जाया करते थे। बट थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट अब ये जो अटल टनल बनी है, इस अटल टनल बनने के बाद ये सफ़र 15-20 मिनट का रह गया है। ये जो अटल टनल है ये तकरीबन 9 किलोमीटर की है और ये लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है और 10,000 फीट के अबव पे बनी हुई ये वर्ल्ड की इकलौती टनल है जो इतनी हाइट पे बनी हुई है। सो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है और इवन कि बर्फ़बारी वगैरह के टाइम पे अपना जो इस तरफ का किलोंग वगैरह का एरिया है और लाहौल वगैरह साइड का वो डिस्कनेक्ट ही हो जाता था बर्फ़ पड़ने के बाद, क्योंकि ये सिंगल रास्ता था जहाँ से फूड सप्लाई वगैरह जाती है वहाँ को, तो वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाता था, उनकी फूड चेन काफ़ी दिक्कत आ जाती थी। बट अब ये है कि बर्फ़ पड़ने के बाद यहाँ अटल टनल के थ्रू
ये फूड सप्लाई चेन कह लो या और भी जो है ट्रैवलिंग वो मेंटेन है और आना जाना ईज़िली हो जाता है। हम एंटर कर चुके हैं अटल टनल में, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, और काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ एंटर कर होके। फाइनली हम मनाली पहुँचने वाले हैं और हमारा स्पीति सर्किट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली कंप्लीट होने के नज़दीक है। ठीक है जी। सारे ग्लेशियर पॉइंट थे जो हमने क्रॉस करे ना, पत्थर वाले, वहाँ पे ग्लेशियर बनता होगा। तो फ्रेंड्स, अटल टनल से बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसे नज़ारे थे। सामने बहुत ही प्यारा रोड, जो कि देखकर बहुत खुशी हुई, और बहुत ही हरे भरे पहाड़, पेड़ पौधे, जिन्हें कि बहुत मिस कर रहा था मैं। एक तो चंडीगढ़ में बचपन से रहने की वजह से आदत भी है पेड़ पौधे देखते रहने की, और जैसे ना दिखें तो बेचैनी सी होती है। और यहाँ पे आके और ऐसे हरे भरी जगह पे प्रॉपर हरियाली, आसपास पेड़ पौधे देख के काफ़ी सुकून मिला, काफ़ी लाइवली सा फील हुआ। और खुशी तो मैं आपको क्या ही और मैं बता नहीं सकता आपको कि मुझे कितनी खुशी हुई मनाली में एंटर करके। एक तो अपना स्पीति वैली का सर्किट कंप्लीट हो गया, दूसरा मनाली पहुंचना एक वैसे भी मतलब कि बहुत सुकूनदायक ही रहता है, और काफ़ी अच्छा लगता है मनाली में जाके। जो वहाँ की वेदर कंडीशंस हैं कुछ नेचुरली हीलिंग टाइप है, कुछ वहाँ पे कुछ कह लो कि नेचुरली हीलिंग प्रोसेस है कि वहाँ पहुँच के नेचुरली हील हो जाता है इंसान अपने आप। कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको भी क्या ऐसा कुछ फील होता है मनाली जाकर कि वहाँ पे कुछ नेचुरली बॉडी या कह लो सोल अपनी हील कर रही होती है, स्ट्रेस ख़त्म होता है, ये सारा कुछ ऐसा कुछ आप सबको भी फील होता है क्या? मुझे तो काफ़ी होता है। मैं तो काफ़ी पसंद करता हूँ मनाली साइड जाना और रहना, 1-2 दिन स्पेंड करना। काफ़ी मेरे लिए नेचुरली हीलिंग प्रोसेस होता है, काफ़ी शांति और सुकून भरा रहता है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारा आज का डे स्पेंड हुआ। जो हमने अपनी डेस्टिनेशन रखी थी मनाली, वहाँ हम सक्सेसफुली पहुँच गए। कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं फेस करना पड़ा, कुछ मतलब फेस तो करना पड़ा जो कि रोड कंडीशंस वगैरह थी, बट कोई ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं, कुछ ब्रेकडाउन वगैरह ऐसी कुछ नहीं फेस करनी पड़ी। हम सक्सेसफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मनाली पहुंच गए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एडिटिंग वगैरह में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एफर्ट लगती है, और यही कह लो मोटिवेशन है मेरा कि आप लोगों के लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस आते रहें। यही मोटिवेशन है मेरा। थैंक यू।